Good morning, student. Today we will understand the exercise of chapter 4, the United Nations. Match the special agency of the UN with its aim. अब हमें क्या करना है, यूएन के एजेंसीज को उनके एम के साथ मैच करना है. फर्स्ट, वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड. तो कौन सी एजेंसी जिसका एम है जो चिल्ड्रंस के वेलफेयर के लिए वर्क करती है? तो आंसर होगा यूनिसेफ. यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड एक ऐसी एजेंसी है जो कि चिल्ड्रंस के वेलफेयर के लिए वर्क करती है. ओके, तो आंसर इज सी. सेकेंड, फ्रीडम फ्रॉम हंगर. ये किसका एम है, फ्रीडम फॉर हंगर? तो ये है FAO ना, ए पर है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन. तो आंसर इज ए. थर्ड, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन साइंस एंड कल्चर. ये स्पेशल जो एम है ये कौन सी एजेंसी का है जो कि एजुकेशन साइंस एंड कल्चर इन चीज़ों को इनकरेज और प्रमोट करती है? तो ये है यूनेस्को. ओके, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को. तो ई पर है यूनेस्को, इसलिए हम इसको ई से मैच करते हैं. एंड इम्प्रूव कंडीशन ऑफ द वर्किंग क्लास. ये कौन सी एजेंसी का एम है जो कि वर्किंग क्लास जो लेबर क्लास है उनके लिए वर्क करती है, उनकी कंडीशन में सुधार के लिए? तो ये है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन. तो बी पर है तो इसको हम बी से मैच करेंगे. एंड इम्प्रूव हेल्थ ऑफ पीपल. हेल्थ से हमको एक ही चीज़ याद आती है, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि डी पर है, हमको डी से मैच करेंगे, WHO से. ओके, नेक्स्ट, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स सेंटेंस. अब हम ट्रू और फॉल्स करने वाले हैं. जो ट्रू से है उसके लिए हम T राइट करेंगे और जो फॉल्स सेंटेंस है उसके लिए हम क्या करेंगे, F राइट करेंगे. ओके, द ओनली एम ऑफ द UN इज टू प्रिवेंट वॉर. तो जो UN है उसका सिर्फ एम क्या है, सिर्फ वॉर्स को प्रिवेंट करना है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो UN है वो तो वॉर को प्रिवेंट करने के साथ साथ सेफ गार्ड ह्यूमन राइट्स, इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड, फाइट डिसीज, प्रिजर्व द इन्वायरमेंट और भी बहुत सारे ऐसे एम हैं, है ना. तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा. तो हम इस पर F राइट करेंगे. ओके, एंड सेकेंड, ऑल नेशंस आर मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल. तो जो सिक्योरिटी काउंसिल है तो सभी नेशन उसके मेंबर हैं? तो नहीं, ये भी फॉल्स होगा, क्योंकि सिर्फ 15 मेंबर्स ही हैं जो कि सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं. तो सेकेंड वाला भी फॉल्स है. कि तो हम इस पर भी राइट F करेंगे. थर्ड, द जनरल असेंबली इज़ द मोस्ट पावरफुल ऑर्गन ऑफ द UN. तो जो जनरल असेंबली है वो सबसे पावरफुल ऑर्गन है क्या UN का? नहीं, क्योंकि सबसे पावरफुल ऑर्गन कौन सा है, तो वो है सिक्योरिटी काउंसिल. इससे थर्ड भी जो है वो फॉल्स है. एंड फोर्थ, देयर हैव बीन नो वॉर्स बिटवीन नेशन आफ्टर द UN वॉज फॉर्म्ड. तो जो UN है उसके फॉर्मेशन के बाद अभी तक किसी भी नेशन के बीच अभी जो वॉर्स नहीं हुए हैं क्या? तो नहीं, ये भी फॉल्स है, क्योंकि हम ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, हम इंडिया को ही देख लेते हैं. इंडिया और पाक के बीच, फिर इंडिया चाइना के बीच UN के फॉर्मेशन के बाद ही जो हुए हैं बहुत सारी वॉर्स हो चुकी हैं और अभी भी चल ही रही है ना. तो ये भी फॉल्स रहेगा. एंड फिफ्थ, इंडिया हैज़ नेवर हैड अ सीट इन द सिक्योरिटी काउंसिल. तो इंडिया को अभी तक सिक्योरिटी काउंसिल में कोई सी भी सीट नहीं है क्या उसकी? तो ये भी क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा. हालांकि हम कह सकते हैं कि जो इंडिया है वो अभी परमानेंट मेंबर नहीं है UN का, बट हाँ फिर भी इंडिया को सीट मिली थी 1984 में और 1991 में, है ना. तो ये भी क्या होगा, फॉल्स होगा. ओके, इस तरह से ये जो एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है चैप्टर 4 की. आप इसको क्या करोगे, रिवीजन कॉपी में राइट करोगे और फिर इसको सेंड करना है. ओके, थैंक यू.